चलिए तब आपको हम मिलाते हैं इससे पहले पूर्व पैक्स अध्यक्ष महोदय जी से। सर, कुछ विशेष आप कहना चाहते हैं सर? विशेष कहने के लिए हमारे पास जो है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सुबोध कुमार, ये हमारा छोटा भाई से पहले मैं ही यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष था, और क्योंकि मैं चंडीगढ़ में बिजनेस करता हूँ और यहाँ पे अपने जनता के बीच रह करके कई समस्या को समाधान किया हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घुरियामा पैक्स पूरे भारत में पहला पैक्स है जो 24 घंटे गोडाउन खोलकर किसानों का धान लिए। और इसमें अगर जो 15 फरवरी को धान अधिप्राप्ति के समय समाप्त होने के बाद भी घुरियामा पैक्स किसानों को, जितने भी हमारे भाई किसान हैं, उनका भी ध्यान रखने का काम किया और अपने जेब से पैसा किसानों को भुगतान किया। ये रिकॉर्ड घुरियामा पैक्स को जाता है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने अभी बोल रहे थे कि खादों की समस्या। हम चाहते हैं कि भारत का जो भूमि है वो ऊर्जाहीन होते जा रही है। मैं गौ पद्धति से किसानों को प्रेरित करूँगा कि वो खेती करें, और खेती के साथ जो लोग धान गेहूं का कर रहे हैं उनको भी ये प्रेरणा देंगे कि आप बारी भी करें, यानी खेती करें, उसके साथ फल फ्रूट सब्जी भी उगाएं, और 5-6 तरह का मशरूम है वो भी अपने, क्योंकि ये जो अभी व्यवस्था है, छोटे छोटे किसानों की संख्या काफ़ी है, वो छोटी सी जगह में 200 गज की जगह में जो वो इनकम कर सकते हैं, 200 एकड़ की जमीन में जो इनकम है उसको भी मात दे सकते हैं, क्योंकि हर मौसम के लिए मशरूम उपलब्ध है। दूसरी बात, सभी किसानों को पेड़ पौधा लगाने के लिए भी प्रेरित करें, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे अब जो समस्या आने वाला है, अगर जो हमारे पास पेड़ पौधा नहीं होगा तो हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो अव्यवस्थित हो जाएगा। पर्यावरण बचाना पड़ेगा सर। पर्यावरण और लोगों को ये जो शाख समिति है, सहयोग समिति है, वही व्यवस्था से चलना पड़ेगा। सहयोग समिति के मतलब क्या हुआ, सभी लोग कॉपरेट करके किसानों को चलना पड़ेगा। मान लिया कि अभी आपका हल किसी एरिया में चल रहा है तो सभी को अब किसी किसान भाई का वहाँ पे हल नहीं चला है तो कोऑपरेटिव सिस्टम से भी कि नहीं हमारा खेती का हल वहाँ पे चल गया तो इनका भी कर दिया जाए, और उनका जो है मतलब बिल्कुल एक संश्लेषण विचार से काम करना पड़ेगा, तभी एक कोऑपरेटिव को हम असली रूप दे सकते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने मतदाता देकर हम लोगों के संश्लेषण विचार से जो अवगत हैं, उन्होंने मतदान किया है, उनको मैं दिल से आभार करता हूं। और जो भाई मतदान नहीं भी किए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी किसी तरह जो भ्रमित होकर हम लोगों को विचारों को जो नहीं समझ पाए वो भी समझे कि हमारा किसानों के प्रति क्या रवैया रहा है। ये तो लोगों से छिपा नहीं है, सारी दुनिया जानती है, गया जिला के और जिला भी जानते हैं कि घुरियामा पैक्स क्या खरीदारी समाप्त होने के बाद भी धान खरीदने का काम किया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दूसरी बात मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं चंडीगढ़ में पूर्वांचल विकास का चेयरमैन 17 सालों से है, और वहाँ पे जितने भी बिहार यूपी पूर्वांचल के लोग या स्थानीय वहाँ के भी लोग जो रहते हैं, उनका मैं मेडिकल का व्यवस्था, जॉब का व्यवस्था मैं आपको बताना चाहता हूँ। कम से कम यहाँ पे मैंने 1500 लोगों का बॉयलर लाइसेंस बनाया हूँ, ताकि उन परिवारों को खुशहाल होने का मौका मिलता है जिनका ये बॉयलर लाइसेंस बन गया है। वो भारत में तो उनका व्यवस्था ऐसा है कि कम से कम 50,000 रुपया का इनकम हो जाता है। अगर जो अदर कंट्री में चले जाते हैं तो उनको 2 लाख की सैलरी मिलती है। तो ये सारी व्यवस्था मैं इसलिए करता हूँ कि लोग जो कोऑपरेटिव सिस्टम से जो हमारे को प्रेरणा मिली है उसी का ये देन है।
दूसरी बात, अपने बारे में तो सभी लोग सोच लेते हैं, एक संश्लेषण विचार होगा तो वो सोशियो सेंटिमेंट उनके जो मन है, विचार है, उस तरफ बढ़ेगा। और सोशियो सेंटिमेंट में लोगों को आना ही पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सुखमय और आनंदित हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। तो ये देखिए कहा गया है, आज भी हमारे देश, हमारे समाज में ऐसे ऐसे समाज सुधारक लोग हैं जो गरीबों के लिए, गरीबों को उठा करके समाज में, यानी उनके समाज के प्रति, गरीबों को उद्धार करने के लिए आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग को हर देश में, हर जगह, हर समाज में चाहिए, जो गरीब प्रजाति के लोगों को हमारे देश में, जो जितने भी जो अति पिछड़े लोग हैं, उनसे वैसे व्यक्तियों को भी ये लोग जो जागरूक दे करके उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट मारता हूं और कहना चाहता हूं, अभी अपने सभी देशवासियों को धन्यवाद देना चाहती हूं कि इनकी बातों को सुनिए, गौर कीजिए और इनकी मार्ग को अपनाइए। जय हिंद, जय भारत।